नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो हम लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे, पहली लाइन विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, ये हम जानते हैं। देखो यहाँ पर पहला है 431। 431 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग का वर्ग विषम संख्या होगा। क्या होगा, इसका वर्ग विषम संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2826। क्या है, 2826। हम जानते हैं पीछे सम संख्या आ रही है, तो संख्या क्या है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग सम होगा, मतलब विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है इसका 7779 का वर्ग। अब देखो इसके पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 एक विषम संख्या, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, विषम संख्या होगी। और हम जानते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, तो इसका वर्ग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 82,004 का वर्ग। अब देखो इसके पीछे 4 आ रहा है, 4 सम संख्या, तो संख्या भी कौन सी है, सम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम नहीं होगा, सम संख्या होगा। तो लिखेंगे इसका वर्ग विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो हमारा आंसर होगा एक तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसका विषम संख्या होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 तथा क्वेश्चन 3 का वर्ग विषम संख्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। मतलब हमें देखना है प्रतिरूप को, एक संख्या जैसे 21 का वर्ग किया, 11 का वर्ग किया, 121 आया, फिर 101 को वर्ग किया, ये संख्या आई, इसका वर्ग किया, ये संख्या आई। तो हमें ऐसे भी बताना है। देखो यहाँ पर 11 का वर्ग होता है 121, हम ये जानते हैं। फिर देखना आपको 11 के बीच में क्या आ गई, 0, तो यहाँ भी जो संख्या लिखी है उनके बीच में क्या लगा दी, 0। यहाँ एक 0 थी, यहाँ भी एक 0 लगा दी। अब देखो यहाँ भी 11 का वर्ग फिर से 121 है। यहाँ देखो दो संख्याओं के बीच में 2 0 है, तो यहाँ भी ये दो संख्याओं के बीच में 2 0 है, यहाँ भी दो संख्याओं के बीच में 2 0 है। यहाँ देखो यहाँ भी 11 का वर्ग 121 से होगा, लेकिन यहाँ पर कितनी 0 है, 4 0। कितनी 0 है, 4 0 दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ भी दो संख्याओं के बीच में कितनी 0 आएगी, 4 0 आएगी। फिर से यहाँ भी ये दोनों के बीच में कितने 0 आएगी, 4 0 आएगी। देखो कितना आसान है। यहाँ 11 का वर्ग तो 21 होता ही है, लेकिन यहाँ जैसे दो संख्या के बीच में 4 0 है, तो यहाँ भी अपने कितने 0 लगा दी, 4 0 लगा दी, ये 4 0 आ गई। फिर इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे 11 का वर्ग 121 ही होगा, 11 का वर्ग 121 ही होगा। जैसे यहाँ कितनी 0, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी कितनी 0 आएगी बीच में, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी इसके बीच में कितनी 0 आएगी, 6 0 आएगी, 1 2 3 4 5 6। ये आ गए हमारे उत्तर। देखो कितना आसान है, एक बार फिर से समझेंगे आप। जैसे 11 का वर्ग 121, फिर 11 के बीच में 1 0 आ गई, तो यहाँ भी इनके बीच में 1 0 आ जाएगी। यहाँ 11 के बीच में 2 0, तो यहाँ भी संख्याओं के बीच में 2 0 आएगी। यहाँ 11 के बीच में 4 0, तो यहाँ भी संख्याओं के बीच में 4 0 आएगी। यहाँ भी 11 है, तो 11 का वर्ग होगा तो 21 ही, लेकिन यहाँ कितने 0 है, 6 0 है, तो यहाँ भी ये 121 के बीच में, जैसे यहाँ पहले दो अंकों के बीच में 6 संख्या 0 की आ गई, फिर यहाँ 6 0 आ गई, इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, थोड़ा अलग टाइप का, ध्यान से देखेंगे। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे, यहाँ 11 का वर्ग कितना है, 121, यहाँ भी कितनी आ गई। अब देखो 11 के बीच में 1 0 आ गई, तो यहाँ भी मैंने 1 0 लगा दी। यहाँ देखो अब 11 नहीं रहा, अब मतलब 3 1 1 आ गई, मतलब एक के में है 3 बार, तो पहले अपन 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, फिर 3 से उल्टे जाएंगे 2 1, यहाँ के बीच में
दो संख्याओं के बीच में एक जीरो है तो यहाँ भी 1 के बीच में क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। यहाँ देखो एक कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो पहले 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 से उल्टे जाएंगे, 3 2 1, इनके बीच में एक जीरो तो हम भी क्या लगा देंगे, इनके बीच में एक जीरो लगा देंगे। फिर से यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ देखो खाता गिनती लिख रही है, जैसे यहाँ पर एक एक गिने उस हिसाब से गिनती गई। यहाँ देखो कितनी तक गिनती है, 1 2 3 4 5 तक, मतलब 5 1 की आएंगे, उनके बीच में क्या आएगी, एक एक जीरो आएगी। तो पहले 5 1 1 की लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5, फिर क्या लगाएंगे इनके बीच में, एक जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0। देखो कितना आसान है, 1 2 3 4 5, 5 तक एक एक, तो 1 2 3 4 5 तक गिनती, फिर 5 से उल्टे गए, 4 3 2 1, फिर इनके बीच में क्या लगा दी, एक एक जीरो लगा दी। कितना आसान है। यहाँ दो संख्या इसमें एक जीरो है तो अपन ने एक जीरो लगा दी। यहाँ 3 तक गए एक एक के तो यहाँ पर 3 तक गिनती बोली, फिर उल्टे चले गए। यहाँ 4 1 के तो 4 तक गिनती बोली, फिर उल्टे चले गए। अब यहाँ तक पहले 5 तक गिनती बोली है तो पहले अपने 5 1 के लिखेंगे और बीच में क्या लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। देखो कितना आसान है करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए प्रतिरोध का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अभी बताना है लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखेंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अगला देखा हमने 2 का वर्ग 3 का वर्ग 6 का वर्ग 7 वर्ग। अब मेरे माइंड में एक चीज आई कि अगर मैं 1 को 2 से गुणा करता हूं तो क्या आता है, 2 आता है। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। देखो कितना आसान है। 2 को 3 से गुणा करते हैं 6 आता है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। 3 को 4 से गुणा करते हैं 12 आता है, 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। कितना सिंपल है। 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 के बाद कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यहाँ देखो 5 को किससे गुणा करेंगे, 30 आ जाएगा। 5 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 30 आवे। तो 5 को हम गुणा करेंगे 6 से। किससे गुणा करेंगे, 6 से। क्यों 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। फिर देखो 30 के बाद 31 आ रहा है। कितना आसान है। 6 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 42 आएगा। ये तो बच्चे भी करेंगे, दूसरी क्लास का बच्चा भी करेगा इसको, तो आप भी आसानी से कर सकते हो। आप वीडियो को ध्यान से देखना है। 6 को 7 से गुणा किया 42 आया, 42 का वर्ग। 42 के बाद क्या आता है, 43 आता है। ये पहले दूसरे के बच्चे भी कर देंगे इन क्वेश्चनों को। इतना कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 6 के बाद कितना आया, 7। 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 के बाद क्या आता है, 13। 4 को 5 से गुणा क्या आएगा, 20 आएगा। 20 के बाद कितना आता है, 21 आता है। 5 को किससे गुणा करेंगे, 30 आएगा। 6 से गुणा करेंगे 30 के बाद 31 आता है। 6 और 7 को गुणा करेंगे 42 आएगा। 42 के बाद क्या आता है, 43। कितना आसान है। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जोड़ना नहीं है, आप बिगड़ जोड़े सुन लो, दिमाग में ऐसा आइडिया सोचोगे इनका जोड़ क्या आएगा। हमने तो मैथ पढ़ी है, हमें तो ये चीज उंगलियों पे आती है, तो आप भी सीखेंगे जब ध्यान से वीडियो देखेंगे। क्या लिख रहा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको जूम करूंगा, मन की आंखों से देखो। 1 3 5 7 9, कुछ और दिखाई दे रहा है इसमें इनके अलावा, दिखाई दे रहा है 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है। मतलब सभी क्या है, विषम संख्या है। और हम जानते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। लेकिन क्या कह रहा है, इनका योग करना है। तो विषम संख्याओं का योग, माना कि n कोई विषम संख्या है, माना n कोई विषम संख्या है, तो उनका योग कितना होगा, n स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। उत्तर में एक लाइन लिखता हूं, ध्यान से देखना। n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। n विषम संख्या का योग कितना होता है, n स्क्वायर। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25। देखो कितनी आसानी से उत्तर आ गया। आप जोड़ लो भली से। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। एक बार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। अब ऐसे जोड़ने बैठ जाएंगे तो पागल हो जाएंगे हम। छोटे बच्चे थोड़ी है, दिमाग लगाएंगे। भगवान ने दिमाग दिया ना, 1400 ग्राम का, उसको उपयोग करेंगे। देखो गिनो हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है।
तो हम सिंपल से जानते हैं इनका योग करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 का वर्ग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 100 आंसर आ गया। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, कितनी भी संख्या हो ना हम आसानी से कर सकते हैं। इनका वर्ग कितना आएगा, n²। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या हुई, 12। तो 12 का क्या करेंगे, वर्ग कितना होता है, 144। देखो कितनी कुछ सेकंडों में कर लिया हमने इसको, कुछ सेकंडों में। जितनी भी विषम संख्या होती है उनको गिन लो, आप काउंट कर लो, माना कि n विषम संख्या, तो योग भी कितना होगा, n²। जैसे संख्या 12 थी तो 12 का वर्ग 144, कितनी आसानी से हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब 49 को 7 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। अभी हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया था, हम जानते हैं n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है। तो अब ये क्या दिया है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो उत्तर पहला, 49 को क्या ले सकते हैं हम, 7 का वर्ग, क्या ले सकते हैं, 7 का वर्ग। तो हमें 7 विषम संख्या ले लेंगे। विषम संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, गिनो 1 2 3 4 5 6 और अगली है 13। ये क्या है हमारा पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 121 को, किसको लिखना है, 121 को। 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। चालू 1 से करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुए, ये 10 और ये 11। फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या आ गया, हमारे उत्तर आ गए। देखो कितना सिंपल है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या लग रहा है, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। जब 12 और 13 का 12 का वर्ग करेंगे और 13 का वर्ग करेंगे तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो हमें एक लाइन याद रखनी है कि n का वर्ग और n + 1 का वर्ग के बीच में हमेशा 2n संख्या आती है। देखो बोर्ड पर लिखते हैं, हल हल लिखेंगे अधिकतर क्वेश्चनों में, हम सभी क्वेश्चनों में n² और n + 1 का स्क्वायर के बीच में कुल संख्या, के बीच में कुल संख्या कितनी आती है, 2n आती है। कितनी आती है, 2n। जो छोटी संख्या होती है उसको 2 से गुना करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में, के बीच कुल संख्या, 12 और 13 के वर्ग के बीच कुल संख्या कितनी आएगी, 2n आएगी। 2 को n से गुना करेंगे मतलब 12 से, कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 और 26। तो लिखेंगे 25 और 26, 25 और 26 के वर्ग के बीच, 25 और 26 के वर्ग के बीच कुल संख्या कितनी आएगी, 2n। n का मान कितना लेंगे, 25। 2 × 25 = 50। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 99 और 100 के बीच। तो लिखेंगे 99 और 100 के वर्ग के बीच कुल संख्या 2 × छोटी संख्या कितनी है, 99। तो 2 को किससे गुना करेंगे, 99। तो कितना आ जाएगा, 198। ये क्या आ गए, हमारे उत्तर आ गए। हमें इसमें एक लाइन है जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि n² और n + 1 के वर्ग के बीच में कुल संख्या कितनी होती है, 2n के बराबर होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से आप फिर से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि गरीब बच्चे भी अच्छे से मैथ पढ़ पाए, क्योंकि अब मैथ कठिन नहीं लगेगी, मैथ आसान लगेगी। धन्यवाद।